जब मैं गया तो उन्हें पता चला कि मैं पहली दफ़ा ये ड्रामा कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी वो 4 लाइन्स भी कट कर दी। एंड वो 4 लाइन्स भी कट कर दी Oh और my goodness, I'm so sorry. और मैं नहीं, इट्स फाइन। और मैं पूरे वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पीछे एक बैग उठा के मैं चलता हुआ एक इंसान नज़र आएगा जो कि 6 फीट 3 इंच टॉल है माशाल्लाह। और वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। उस वक़्त मेरे बहुत छोटे-छोटे बाल हैं। तो मैंने उसकी वीडियो शाज़ भी के पीछे-पीछे। पीछे चल रहा हूँ हाँ। और मुझे इतना वो हुआ, मैंने कहा यार एटलीस्ट मुझसे एक दफ़ा पूछ तो लेते यार, मैं करता। फिर मैं नेटफ्लिक्स पे था, तो अभी मैं नेटफ्लिक्स में भी आ रहा हूँ, एक छोटा सा किरदार किया है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मुझे बुलाया किस गया में था किया आपने? कौन-सी वाले में? वो जो फवाद भाई के साथ, फवाद ओके। खान, फवाद भाई थे वहाँ पर। तो जो बच्चे हैं संग समेट लो, उसमें? हाँ, ये जो अभी चल रही है ना, जो अभी नेटफ्लिक्स जो फर्स्ट पाकिस्तानी प्रोड्यूस जी, कर रहा जी, है, जी। वो उसी में मैं हूँ। तो ओके। उसमें मेरा एक बहुत ही छोटा सा किरदार है। हुँ। कॉम्प्लीमेंट्री मुझे बुलाया गया था, हुँ। मीरल इतना अच्छा किया था, तो या सो मुझे एक कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। या थैंक यू सो या मच। सो मुझे एज अ हम टीवी की तरफ से एक था कि शाबाशी के तौर पे मुझे ये किरदार दिया गया था। मैंने कहा ठीक है यार, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। बिल्कुल। सो मैं शहजाद भाई से वहां पर मिला, तो शहजाद ओके। भाई को पता ही नहीं था मैं यकीन के सफर में था। और जब मैंने शहजाद भाई से मिला, मैंने शहजाद भाई को कहा, मैंने कहा शहजाद भाई मैं यकीन के सफर में, ही वाज लाइक रियली, ओह गॉड आई एम रियली सॉरी उस्मान, आई एम रियली सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं शहजाद भाई। मैंने तुम्हारी 4 लाइनें कट कर दी उस्मान। मैंने कहा जी शहजाद भाई। फिर उन्होंने मुझसे सॉरी कहा। मैंने कहा आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं, इट वाज द फर्स्ट ड्रामा एट दैट टाइम। तो मैंने कहा अब करेंगे आगे हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, जरूर करेंगे। वैसे तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन आई थिंक with all due respect to all the directors, I think they do a great job. But मैं I hope मैं जो बात कह रही हूँ मैं उसको सही तरीके से कह सकूँ. It's important कि आप जो issue raise कर रहे हैं ना, ये newcomers की struggle से related है. So I think it's very important to talk about this. हम हंस रहे enjoy कर रहे हैं, but I think it's a very valid conversation that we are having. और आपके इस conversation की वजह से शायद बाकी बहुत से लोगों की lines बच जाएं. नहीं डेफिनेटली मुझे तो काफी सारे लोगों को मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि उस्मान जावेद यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस, एंड आपकी जर्नी देखते हैं तो फिर दिलासा से हो जाता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ बन ही सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही एज अ प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए कि लोग मुझे इंस्पिरेशन समझते हैं। मैं तो खुद अपने आप को कुछ नहीं समझता हूँ। यकीन का सफर में आपने किया, अपने आप को देख रहे थे, वेट कर रहे थे मैं कब आऊंगा चलता हुआ बैग उठाते हुए, या नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं कोई वो नहीं था। आई न्यू दैट कि मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो जस्ट बट फिर भी अपने आप को स्क्रीन पे देखना तो अच्छा लग रहा होगा। स्क्रीन पे देखा फर्स्ट टाइम, इट वाज माय फर्स्ट टाइम देखा, तो अच्छा लगा। फिर मैं मेरी सहेलियां एक ड्रामा आता था यार भाई पे, सोप था, उसके अंदर भी मैंने उसमें भी थे आप? उसमें भी था मैं। उसमें कैसे मिला आपको? उसमें मैं और उसमें क्या उसमें मैं एक दोस्त था, उसमें भी एक दोस्त थे? एक दोस्त और एक लड़का जो लड़कियों की जिंदगियां खराब करता रहा। ये दो बहुत आपको मिले? हाँ ये बहुत मिलते थे, और जहां पर भी मैं जाता था तो मुझे ये कह दिया जाता था बहुत बड़ा किरदार करने वाले हैं आप। आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। और वहां पर जाता था तो मैं बोलता था क्या क्या है किरदार, किधर है, यही तो किरदार है। अरे किरदार देखे ना, नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ये जो एक लाइन के लिए आ रहा है, ये हाँ यही तो है। अरे भाई क्या बात कर दी आपने, मेन लीड के साथ हैं आप। So, मैंने देखिए मैं बेसिकली बट ये क्या बात बहुत दफा न्यूकमर्स को सुनने को मिलती है? बहुत दफा ऐसे बहुत दफा आपको आप सब बात छोड़े, मैं सेकंड लीड कर चुका था सितंबर मेरे हमसफर में। मेरे साथ क्या हुआ तो हुआ ये कि जब मैं पहुंचा तो क्योंकि हम लोग की ऐसी बातचीत एडी वगैरह से हो जाती है, तो एडी से मैं इन कांटेक्ट था, तो उसने मुझे एक दिन कॉल की। ठीक है। एक एडी था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था। तो ही सेड उस्मान भाई क्या कर रहे हैं आजकल? मैंने कहा मैं अभी सितम मेरी शूट चल रही है, बस एंड होने वाला था। तो उस्मान भाई आप एक काम करें यार, आ जाएं, फरहान सईद के साथ ड्रामा है। मैंने कहा ओके ठीक है, सो आप आ जाएं, हानिया है, फरहान सईद है। मैंने कहा ऑलराइट, क्योंकि बताया इसी तरीके से जाता है, क्योंकि जब भी आपको, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। क्या किरदार क्या है? बड़ा किरदार है। मैंने कहा ठीक है यार देख ले, सेकंड लीड कर रहा हूं मैं सितम में, ऐसा नहीं हो कि कोई 1-2 दिन बाद। अरे क्या बात कर दी उस्मान भाई से, आप मेन दोस्त हैं आप यार। मैंने कहा ठीक है यार सही है, मुझे तो यकीन माने मुझे पता भी नहीं थी स्टोरी, और मुझसे गलती भी यही हुई कि मैंने ना स्क्रिप्ट मांगी ना कुछ, क्योंकि मैं उस पर इतना भरोसा करता था, उस एडी पर अपना, ही वाज दोस्तों की तरह था मेरे ना। सो मैं चला गया। अब ये वो सीन है जिसके अंदर
हानिया आमिर की और फरहान सईद की शादी होती है, उस कैरेक्टर्स की, उन दोनों की कैरेक्टर्स की शादी होती है। और मैं वहां पर चला गया, वहां पे ट्रीटमेंट भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ और मुझे ऐसा अजीब लगा कि वहां पर एक लड़की आई, हम लोग बैठे हुए थे, सारे आर्टिस्ट बैठे हुए एक जगह पर, तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक चीज है, उसे कहते हैं टैलेंट। टैलेंट कहते हैं, टैलेंट का जो मतलब है ना, अगर आपको कह दिया ना ये टैलेंट है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे लफ्जों में कि ये इनका साइड रोल है। टैलेंट का दूसरा नाम साइड रोल होता है, ठीक है। तो अब वहां पर हम सब बैठे हुए थे, तो मेरे साथ 2 लड़के और थे जो कि टैलेंट थे। फरहान सईद के दोस्त का किरदार था। मुझे वहां पर जाके पता चला कि मैं वाहिद अकेला दोस्त नहीं हूं, अच्छा। मेरे साथ 2 दोस्त और हैं। ठीक है। और मैं वहां पर चला गया, मैं बैठ गया, और जो हमारे डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से सबको गाइड कर रहे हैं कि अच्छा आप लोग यहाँ से आएंगे, वो लाइटिंग, स्टेज जबरदस्त। कासिम अली शाह मुरी, कासिम मुरी बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं वो। सो मैंने कहा यार जबरदस्त, मुझे उनके साथ काम करने की था कि मैं इनके साथ भी काम करूंगा, कासिम भाई के साथ। तो मैंने कहा चलो यार मौका मिल गया, ग्रेट, गुड। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद सारे एक्टर्स आ गए और वो बैठे हुए थे, तो एक लड़की आई, आई डोंट नो हर नेम, व्हाट, क्या नाम था, खैर। तो उसने वहां की जो कोऑर्डिनेटर थी उसको बुलाया और उनको बोला कि इनका सामान बाहर निकालें और इनको बाहर निकालें। क्यों? हाँ, मुझे तो अच्छा इस वक्त ये मुझे नहीं पता, मैं बाहर बैठा हूँ बाहर, मुझे कासिम भाई ने बुलाया था कि यार तुम्हारी एक अपेयरेंस है, तुम वहां पे आगे बैठोगे, इस तरीके से मुझे गाइड कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो 2 दोस्त भी आके बैठ गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार बहुत बुरा हो गया हमारे साथ। मैंने कहा क्या हुआ? बोल रहा यार हमारे बैग वैग निकलवा दी, जा देख ले, तेरा बैग तो नहीं उठवा दिया। मैं गया अंदर तो मेरा बैग भी इन लोगों ने साइड बैग में फेंक दिया था। तो क्यों यार, ऐसा क्यों हुआ? बोल रहा है वो लड़की आई, उसने कहा टैलेंट को बाहर निकालो। मैंने कहा रियली? एंड मुझे बहुत बुरा लगा, इंतहा का बुरा लगा मुझे उस वक्त। मतलब मुझे अफसोस हुआ कि यार मैं, मतलब टैलेंट है तो इंसान नहीं है क्या यार? अगर टैलेंट बैठा हुआ था, आप नहीं बिठाया था ना वहां पर, आप किसी और तो नहीं बिठाया, मतलब साइड रोल कर रहे हैं, तो मतलब आप इंसान नहीं है क्या? ये मुझे बहुत बुरा लगता है। ये मुझे जो भी कोई इस तरह की हरकत करता है, मैं इतना हार्श आता हूँ उसके ऊपर। सेट के ऊपर भी अगर मैं देख लूँ ना कहीं पे किसी के साथ, अब तो मैं इतना हार्श आता हूँ कि मैं वो सामने वाले को बता देता हूँ कि टैलेंट और इंसान है सब, इक्वालिटी इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। बात के अंदर क्या है, कुछ भी मुझे बहुत बुरी लगती है चीजें। खैर, और वहां पर सीन स्टार्ट हो गया, हम खड़े में, फरहान सईद, हानिया और बच्चा सा आना, ये वो हमने कर लिया। और इसमें मुझे 5 बजे बुलाया गया, तो रात के 11-12 बज गया। मैंने पूछा यार किरदार क्या है? बोला ये तो था। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, और उस्मान भाई बताएंगे आपको यार ये आगे सीन होंगे? मैंने कहा मतलब डेफिनेटली अगर बड़ा किरदार है, चलो ये सीन था, कोई बात नहीं, इससे होता है, शादी का इवेंट होता है, बड़ा होता है। क्योंकि उसमें कोई डायलॉग्स भी नहीं थे, एक डायलॉग भी नहीं था उसमें। वो आता है और बस आगे बैठता है और कैसे यार शादी कर ली, पता भी नहीं चला। ये भी कासिम भाई ने रखवा दिया, अच्छा यार आके थोड़ा बोलना, बड़ा अजीब सा लग रहा है दोस्त आगे खाली बैठे हैं। और वो भी कासिम भाई ने मुझे पिन पॉइंट करके कहा उस्मान आपने कहना। मैंने कहा ठीक। तो उसके बाद कॉल ही नहीं आई, और फिर उनकी 1 महीने के बाद कॉल आई, यार एक और सीन है, एक और जगह पे आप लोगों ने दोस्तों ने आना। मैंने कहा I'm really sorry यार, मैं नहीं आ सकता। तो वो अपीयरेंस आपने मेरी देखी होगी हम सफर में, उसका चिट्टा किट्टा पीछे ये है कि मैं किस तरीके से उसमें आ गया और किस तरीके से हुआ, और गलत बयानी की गई मेरे साथ। तो ये होती है, इंडस्ट्री में होती है, और इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आप स्क्रिप्ट मंगवाएं, देखें आपने करना है, ठीक है, नहीं करना। लेकिन ऐसे बहुत सारे एडीज हैं जिनके ऊपर प्रेशर होता है, इनमें उनका भी कसूर नहीं है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, उनको करना होता है, उनको लोग चाहिए होते हैं, और अक्सर बेशतर वो इस तरीके से गलत बयानी करके कास्ट करवा लेते हैं, जिसके बाद फिर ये सब चीजें होती हैं।